धन्यवाद करें, धन्यवाद, धन्यवाद करें। कुछ समय हम धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करने वाला खुदा है, महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आज जो हम वचन को सीखने जा रहे हैं, आज जो हम जानने जा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। वचन में ऐसे कहते हैं, आमीन, जॉन चैप्टर 10 वर्स 34। आमीन। यूहन्ना की किताब 10 अध्याय 34 पद। वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आमीन। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। लोग अपने आप को क्या समझते हैं? हम तो साधारण हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। अरे वो तो प्रभु यीशु मसीह थे। आमीन। वो तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेले थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैंने कहा तुम ईश्वर हो। ग्लोरी, हालेलुया। आप प्रभु के अंश में से निकाले गए लोग हैं। आप जब प्रभु के हाथों की बनाई गई रचना है, आप जब प्रभु के हाथों से गढ़े गए लोग हैं, आप साधारण नहीं है मेरे प्रियो। अपने आप को आमीन, संसार की तरह समझने की भूल ना करें। इन दिनों में अपनी भूलों को सुधारने की आवश्यकताएं हैं। बरसों से जो चलते चले आ रहे हैं, आमीन, 10 साल से 20 साल से जो चलते चले आ रहे हैं, इन दिनों में अपनी भूल को सुधारना है और कहने पाए कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है, मुझे परमेश्वर के मैं स्वरूप में हूं। आमीन। मुझे परमेश्वर ने ईश्वर कह के बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा मुझ पर प्रकट होती है। मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। आमीन। क्योंकि प्रभु ने जैसा परमेश्वर है, आमीन, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। आमीन। मैं भी ईश्वर स्वरूप में हो गया हूं। आमीन। मेरे हाथों से परमेश्वर के अद्भुत कार्य होने के लिए, आमीन, मेरे वो शब्दों से अद्भुत कार्य होने के लिए, जैसे मेरे यीशु मसीह के मुंह से होता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे। आमीन। क्यों करोगे? क्योंकि तुम भी ईश्वर हो। आमीन। प्रभु ने कहा तुम ईश्वर हो। प्रभु ने कहा तुम भी सामर्थी हो। ओ, जो कार्य मैं करता हूं वो तुम करोगे, प्रभु ने कहा। हमें प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोल रहे हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। यस लॉर्ड। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मुझ पर विश्वास रखो, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वन इससे भी बड़े बड़े काम, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, आमीन, जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे। जी हाँ मेरे प्रियो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह घोषणा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जॉन चैप्टर 14 में कह रहे हैं, जो मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, बल्कि मुझसे भी बड़े बड़े कार्य तुम करोगे। मेरे प्रियो, क्यों कार्य करेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको बनाया है। हालेलुया। आप परमेश्वर के समान हैं। आप परमेश्वर के प्रतिरूप हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय, आमीन, उसका 27 पद, आमीन, लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उत्पन्न किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार, आमीन, मनुष्य को नर और नारी करके बनाया। अब जो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बने, बहुत ध्यान समझिएगा। आमीन। कुछ तो परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं और कुछ परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है। कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, आमीन, 2 जातियां उत्पन्न हुई। पहला परमेश्वर की ओर से और दूसरा शैतान की ओर से। आमीन। 2 उत्पन्न हुई है। हम पढ़ लेते हैं,
आमीन। 1 जॉन चैप्टर 3, आमीन, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बताता है जो परमेश्वर की ओर से हैं वो परमेश्वर की बातों को सुनेंगे और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुकूल चलेंगे। आमीन। अपने आप को परमेश्वर के अनुकूल बनाएंगे, और जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है वो संसार के हैं, आमीन, शैतान की ओर से हैं, आमीन, वो प्रभु की इच्छा को नहीं जानते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आमीन। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आप ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो लोग परमेश्वर की ओर से हैं, आमीन, उनके जीवन में पाप नहीं, उनके जीवन में बंधन नहीं, उनके जीवन में दुष्ट की शक्ति का काम नहीं, क्योंकि परमेश्वर से जन्म लेने वाले वो परमेश्वर के समान है। हालेलुया। हो रबा शंदला वही लगा नहीं अंदर। हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से हैं, वो स्वयं परमेश्वरी शक्ति में प्रबंध है, वो स्वयं परमेश्वर के ईश्वरी शक्ति के प्रभाव में बलवंत किए गए लोग हैं। लॉर्ड वचन कहता है, हालेलुया, जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान को जानते हैं। हालेलुया। आमीन। जो परमेश्वर की ओर से जन्मा है वो परमेश्वर के ईश्वरीय कार्य को तैयार करने के लिए तैयार रहता है, वो अपने पिता के हुक्म को मानने के लिए तैयार रहता है, वो अपने पिता की बातों को सुनकर चलने के लिए तैयार रहता है। आमीन। जो परमेश्वर से जन्मा है, आमीन, प्रभु परमेश्वर के स्वरूप में है। क्यों? उसका भी कारण है। मालूम है प्रभु ने क्या कहा? आमीन। पौलुस क्या बोलते हैं कलीसिया में? कलीसिया के लिए क्या बोल रहे हैं पौलुस? 1 कोरिन्थियों चैप्टर 6, पहला कोरिन्थियों की किताब, उसका 6 अध्याय पढ़ें, उसका 2 और 3 देखें। आमीन। पहला कोरिन्थियों उसका 6 अध्याय, उसका 2 और 3 देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। बड़ी गहरी बात वहां पे लिखी हुई है। आमीन। हालेलुया। वहां पे कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? मेरे प्रियो क्या कहते हैं? पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, तो क्या तुम छोटे या झगड़ों और निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? हालेलुया। तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना कर सके? मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे कहता है, आमीन, प्रभु का वचन साफ कह रहा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। अब जब ईश्वर हैं, आमीन, परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को न्याय करने के लिए बनाता है। न्याय कौन करेगा? सभी लोग कहते हैं, और वचन में भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, न्याय करेंगे। लेकिन वचन ये भी बताता है, जो परमेश्वर की ओर से जन्मे हैं, जो परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, जो परमेश्वर के स्वरूप में हैं, वो भी न्याय करेंगे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। अपने आप को तैयार करना है। आप ईश्वर के स्वरूप में हैं, आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं, और आप किसका न्याय करेंगे? आप, हालेलुया, मनुष्य का ही नहीं, आमीन, हालेलुया, आप पवित्र लोगों का भी न्याय करने के लिए आपको ठहराया गया है, आपको और मुझको बनाया गया है। आमीन, हालेलुया। संसार के लोगों का न्याय करने के लिए, आमीन, स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने कहा तुम ईश्वर हो, तुम मेरे स्वरूप में हो, मैंने तुम्हें जन्मा है। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा तुम जगत की ज्योति हो? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने नहीं कहा? प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। ग्लोरी लॉर्ड जीसस। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु ने कहा, आमीन, प्रभु यीशु मसीह हमें कह रहे हैं आपके जीवन के बारे में, आमीन, प्रभु निश्चिंत होकर कह रहे हैं,
आमीन। प्रभु कहते हैं तुम पृथ्वी का नमक हो। प्रभु कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 वर्स 14 में साफ साफ कहा है, आमीन, तुम जगत की ज्योति हो, तुम हालेलुया जगत के नमक हो, आमीन, तुम ईश्वर हो। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन बड़े गंभीर तौर से यहाँ पे बताया गया है और हमें साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या करोगे? न्याय करोगे। प्रभु का वचन कहता है यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने कहा। 35 को जब आप पढ़ रहे हैं तो लिखा है यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है। जी हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर ने कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, ओ उन्हें परमेश्वर ने ईश्वर करके कहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन असत्य नहीं। आमीन। परमेश्वर का वचन मुझ तक पहुंचा है, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है। आप कौन हैं? थैंक यू लॉर्ड जीसस। महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। आमीन। इस वचन की ओर हम ध्यान पूर्वक ध्यान दें क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ कहता है यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा। किसने ईश्वर कहा? परमेश्वर ने कहा तुम ईश्वर हो। अब जब परमेश्वर ने कहा कि तुम ईश्वर हो तो परमेश्वर के जो संतान है वो ईश्वर हैं, तो वो कैसे रहना चाहिए? वो भी बात जरूरी है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की स्तुति हो। हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, बहुत बहुत धन्यवाद करें। प्रार्थनाओं में रहे मेरे प्रियजनों, प्रार्थना करते रहे। आज जो परमेश्वर आपसे वार्तालाप कर रहा है, आमीन, जो आज इसे सुनेंगे, आमीन, जितने लोग इस बातों को सुनेंगे वो प्रभु की महिमा को देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु की महिमा हो। परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों के लिए, जी हाँ, प्रभु का वचन क्या कहता है? भजन संहिता की किताब 82, आमीन, भजन संहिता उसका 82 अध्याय देखेंगे। वहां पे प्रभु क्या बोलते हैं? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। हालेलुया। स्काइप की सभा में, आमीन, ये स्काइप की सभा परमेश्वर की सभा है। ओ रबा शांदाला अधूरा तुना जला दुने हिरबा नदी रबौशम बाबा नीदे रिया तुला गुडा रहसी लेगे टियो टोरो तोलो दुरो सेके लामांडो सिब्रेहेटियस ओ रे के जोको टोको रोदोलो ए ब्रेटी कोरियांटा से ओ ग्रेन टे के ब्रेहेन टी कोरियांटा सी। यस, हालेलुया। क्या कहता है? परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। ये स्काइप की सभा किसकी है? परमेश्वर की सभा, और परमेश्वर ही है वे ईश्वरों के बीच में न्याय करता। कौन है ईश्वर? आमीन, हम हैं ईश्वर। आमीन, हमें परमेश्वर ने ईश्वर करके बनाया। हम परमेश्वर के हैं। आमीन, हमें परमेश्वर ने ईश्वर करके कहा। आमीन, हालेलुया। और जिसे परमेश्वर ने ईश्वर करके कहा, वो परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, वो न्याय करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उस खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु ने कहा
थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु का वचन कहता है आमीन, उससे ईश्वर कर कर हमको बनाया है, कहा है, अपने स्वरूप में तैयार किया। फिर प्रभु का वचन कहता है मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मैंने कहा तुम ईश्वर हो। 82 का 6, हम 82 अध्याय उसका 6 पद देखें। और सबके साथ प्रधानों के पुत्र हो, और सबके सब प्रधानों के पुत्र और पुत्री हो। जी हाँ, सबसे पहली बात जान लें, सब लोग सोच रहे हैं स्काइप की कलीसिया, ये स्काइप ऐसे ही है, लेकिन मेरे प्रिय आप जान लें कि ये परमेश्वर की सभा है। परमेश्वर इस स्काइप की कलीसिया के बीच में खड़ा है और वह ईश्वरों का बीच में न्याय करता है। यानी हमें कहा कि हम ईश्वर हैं और वो न्याय करेगा, क्योंकि पतरस के पत्र में क्या लिखा है, आमीन, जब न्याय हम ही से होगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहाँ पर मैं बता रहा है, आमीन, कि प्रभु कहते हैं हालेलुया, आई सेड यू आर गॉड्स and all of you are children of most high. आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है, आमीन, आप परम प्रधान के पुत्र, मोस्ट ऑफ हाई, आमीन, चिल्ड्रन ऑफ द, आमीन, चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट ऑफ हाई, हालेलुया। आप परमेश्वर के, आई सेड यू आर गॉड, आमीन, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप ईश्वर के समान हैं, हालेलुया। मैंने कहा था, यहां पे लिखा मैंने कहा, परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर हो, तुम ईश्वर हो। आमीन, यहां पे प्रभु साफ साफ कह रहा है, आमीन। दाऊद हमें यहां पर बता रहे हैं, आमीन, यहां पर आसाफ का वचन जो बताया गया यहां पर भजन संहिता के अंदर, आमीन, कि प्रभु कह रहे हैं मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। किसने कहा था तुम ईश्वर हो? प्रभु ने कहा। जी हाँ, जब प्रभु आपको कहता है कि आप ईश्वर हो, तो आप कैसे कहते हैं कि मैं मनुष्य हूं? आप मनुष्य नहीं हो। अपने आप को पहचान लीजिए, आप इस मनुष्य से ऊपर हो, आप परमेश्वर के हो, और जो परमेश्वर के हैं वो परमेश्वर की तरह हैं, आमीन, परमेश्वर के जैसे हैं, परमेश्वर ही हैं, ईश्वर का प्रतिरूप हैं। ईश्वर के प्रतिरूप में आप बनाए गए हो, और जब परमेश्वर के प्रतिरूप में आप हो, तो आपके अंदर जो जीवन है वो दूसरों के लिए जीवनदायक, हालेलुया, प्राण, आमीन, देने वाला मनुष्य बनाया है। आपको ऐसा मनुष्य बनाया है जो लोगों के लिए, आमीन, एक ईश्वर का कार्य करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जब फिलिप्पो के जीवन को देखेंगे तो फिलिप्पुस, हालेलुया, खोजा को बपतिस्मा देने के बाद में गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? कैसे गायब हो गया? वो ईश्वर के स्वरूप में है। आमीन। पतरस कैसे हैं? आमीन, पतरस की परछाई में, आमीन, अभिषेक है। प्रभु ने कहा तुम ईश्वर स्वरूप हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूं वो तुम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े करोगे। क्यों कहा? क्योंकि कहा कि तुम ईश्वर हो। ये एक व्यक्ति के बारे में नहीं है मेरे प्रियो। कई बार लोग, हमें शिक्षाएं ऐसी ही हैं, ये बैठा दिया है, सिर्फ बैठा दिया, ताली पीटो, आमीन, बाइबल पढ़ लो और बस हो गया, स्वर्ग में पहुंच जाओगे। ऐसे नहीं पहुंचोगे स्वर्ग में। अपने आप को जान ले कि आप कौन हैं। आमीन। सबसे पहले आप अपने आप को जाने। परमेश्वर का वचन कहता है मैं परमेश्वर की सभा में हूं। आमीन। परमेश्वर की सभा है, वह ईश्वर की सभा है, वो ईश्वरों के बीच में है।
वो ईश्वरों का न्याय करेगा। ग्लोरी, हालेलुया। और सबके सब प्रधान के पुत्र हैं, सबके सब प्रधान के पुत्री हैं, प्रभु ने कहा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट रीति से बता रहा है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? आमीन। निर्गमन की पुस्तक, आमीन, उसका 4 अध्याय, उसका 15 और 16 पढ़ें। निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 15 एंड 16। निर्गमन की पुस्तक, उसका 4 का 15 और 16। क्या लिखा है? इसीलिए तुम उससे ये बातें सिखाना है, और मैं उनके मुंह के संग और तेरे मुंह के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखाएगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें करेगा, वह तेरे मुख से, और उसके लिए तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। क्या कहते हैं यहाँ पर? आमीन। मूसा से, आमीन, जब आप पढ़ते हैं मूसा से परमेश्वर वार्तालाप कर रहे हैं, मूसा परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय को आप पढ़ेंगे, आमीन, पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं। और मूसा कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो बोलने में भी मैं निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह से और जीभ से भद्दा हूं। ओह या बला, वो शांता लामा कटियासु लहेटी कोरियांटा सिखा नबरहटसिया बुरंडे खेलियांदोस इलोबो शंखा ना दिया प्रभाधिनो शांदन महांतुरियस। यस, ओह प्रभु अतिनाशना। यहोवा ने कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? और मनुष्य का गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बना सकता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझसे कहने लगा और तुझे सिखाता जाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। ओह याबाला कटारा कटारा कटम गदुकारा गदुमा इंदेरा माहे लिया सील में नो जे के दल ओ यगुमियान दीगी नगु येल एल या बरिया सेल अलगोरिया। ओह थैंक यू होली स्पिरिट। ओ मियान था लगाश। यस मेरे प्रियजनों, ओह प्रभु की आत्मा, यस अबा तिबानी अल्पतो रबत्ती को शेटे लमा का। यस प्रभु, थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। ओह दिबाना का दादारिया बाबा दिबा बाबा इखे मानू रे ताकू मानाला बाती को। यस यस यस, ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु कहते हैं, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? इस लॉर्ड, प्रभु ने बनाया। हालेलुया। अब वो कहते हैं, अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। प्रभु ने कहा, मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। आमीन। क्यों कहते हैं यहां पर प्रभु ने आमीन निश्चित किया? आमीन। मूसा के लिए प्रभु ने कहा, आमीन, वह तेरी ओर से लोगों से बातें करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब मूसा कहने लगे मैं बोलने में भद्दा हूं, तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से थोड़ा उसको डांटा और फिर उसे कहा, क्या तेरा भाई लेवी आमीन हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा, इसलिए तू उसे बातें सिखाना। आमीन। जी हाँ, हारून के लिए देखिए, अब हारून के लिए
मूसा ईश्वर है। आमीन। हारून के लिए मूसा क्या है? ईश्वर है। यहां पर साफ साफ लिखा है उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। हारून के लिए मूसा परमेश्वर ठहरा है। लॉर्ड, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा उसे सिखा, प्रभु ने कहा उसे चिता, प्रभु ने कहा तू उसे बता। आमीन। क्योंकि तू उसके लिए ईश्वर ठहरेगा। आमीन। हारून को सिर्फ बोलना है, लेकिन हारून बोलेगा कैसे? आमीन। क्योंकि जब मूसा परमेश्वर पिताजी से बातचीत करेंगे, आमीन, तो मूसा परमेश्वर की बातों को हारून को बताएंगे और हारून बोलेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन, उसके लिए तू परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? जिसको नहीं समझ में आ रही है वो कह दे पास्टर जी समझ में नहीं आया, आप मैसेज में डाल सकते हैं। और जिसको समझ में आ रहा है वो कह दे यस, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कौन हूं। हालेलुया। आमीन। उस परमेश्वर ने कहा तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। हम किसके लिए परमेश्वर ठहरेंगे? आप किसके लिए परमेश्वर ठहरेंगे? आप उन पापियों के लिए परमेश्वर ठहरेंगे जो अपना जीवन मेकअप में बिता रहे हैं। आमीन। जो अपना जीवन बार में बिता रहे हैं, जो अपना जीवन सिगरेट पीने में बिता रहे हैं, जो अपना जीवन नशे में बिता रहे हैं, जो अपना जीवन व्यभिचार के, आमीन हालेलुया, फाइनेंस के लिए बिता रहे हैं, अपने देह को बेचकर, आमीन हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, अपनी देह को इवेंट में दिखाकर, आमीन, उस कमाई का को हमें लेकर आने वालों के लिए आप ईश्वर हैं। आपके मुख में परमेश्वर होकर बातचीत करेगा। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मैं तेरे मुख में होकर बात करूंगा। परमेश्वर किसके मुख से होकर बातचीत करता है? परमेश्वर उसके मुख से होकर बातचीत करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर से जन्मे हैं और वो स्वयं ईश्वर करके नियुक्त किए गए हैं। आप परमेश्वर हैं। आपको परमेश्वर ने ईश्वर करके कहा। प्रभु ने क्या कहा? मैं तुझ में बसूंगा, मैं तुझ में चला फिरा करूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटी होंगे। आमीन। प्रभु ने कहा, आमीन, तुम में बसूंगा मैं। हालेलुया। किस में बसेगा प्रभु? हालेलुया। जो परमेश्वर के बनाए हुए हैं। आमीन। जो परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। जो परमेश्वर के रचनाकार हैं। आमीन। जो परमेश्वर की बनाई प्रगति हैं। लिखा मैं उनमें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा। आमीन। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 16 एंड 17 लिखा है 18। आमीन। मैं उनमें बसूंगा, उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं उनके बीच में से निकल आओ, अलग रहो, और कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे बेटी होंगे। यह सशक्तिमान प्रभु का वचन है। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं तुम मेरे बेटे बेटी हो। आमीन। मैं तुम में बसूंगा। आमीन। तुम मेरे हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ इस बात को दर्शाता है। प्रभु ने कहा है, आमीन, तुम ईश्वर के हो। आमीन। प्रभु ने कहा तुम ईश्वर हो। आमीन। प्रभु ने कहा तुम ईश्वर हो। अपने आप को मेरे प्रिय जानो। आमीन। प्रभु यीशु कह रहे हैं तुम ईश्वर हो। रिसीव करें कि जो ईश्वर हैं, आमीन, जो परमेश्वर की ओर से ईश्वर बने हैं, परमेश्वर की ही बातें कहने के लिए, संसार की बातें कहने के लिए नहीं बने। जो परमेश्वर की ओर से हैं वो ईश्वर की बातें नहीं कहते। आमीन। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो ईश्वर की बातें नहीं कहेंगे। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो कहां से हैं? आमीन हालेलुया। अय्यूब की पत्री देख लें। अय्यूब की पत्री में क्या लिखा है? तुम में ज्ञान और समझदार कौन? ऐसा हो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से नम्रता सहित प्रकट करें, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है।
पर यदि तुम में अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। वह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता उतरा है, वह संसारिक है, शारीरिक है और शैतान की ओर से है। जी हाँ मेरे प्रिय, वो शैतान की ओर से है। जो संसार का ज्ञान है घमंड है। जब पैसा आने लगता है, बच्चे कमाने लगते हैं तो घमंड आ जाता है। हमें अपने से अच्छा नहीं समझते फिर कि भैया हमें जरूरत नहीं है उनकी, वो आकर स्वयं बात कर लें। आमीन, स्वयं आके हमसे मिलेंगे तो हम बात कर लेंगे। आमीन, बच्चे भी कहने लगते हैं अरे आपको जरूरत नहीं है, आराम से रहो। आमीन, जी हाँ मेरे प्रियो। आमीन, परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है वो घमंडी हो गए हैं क्योंकि धन का लालच भर गया है। आमीन, वो ज्ञान संसार किया है, वो ज्ञान शारीरिक है क्योंकि वो शैतान की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से ईश्वर कह के नहीं नियुक्त किए गए। और वचन कहता है क्योंकि जहां डहा और विरोध होता है वहां बकेड़ा खड़ा होता है, हर एक दुष्कर्म भी वहां होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है, मधुर भाव का होता है, दया होता है, अच्छे फलों से लदा हुआ और बिना पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर अपने लोगों को आमीन जो अपना ज्ञान देता है, जो अपनी बातें करता है, आमीन हालेलुया, वो संसार की ओर से नहीं होता। आमीन। 7:1 में क्या लिखा है? निर्गमन की किताब उसका 7 अध्याय उसका पहला पद। आमीन। एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 1। तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। हालेलुया। क्या लिखा है? फिरौन के लिए परमेश्वर से ठहराता हूं। फिरौन कौन है? फिरौन राजा है, फिरौन मूर्ति पूजक है, फिरौन के यहाँ पर जादू टोना होता है, फिरौन के यहाँ पे मूर्ति पूजा होती है, फिरौन के यहाँ पे हालेलुया आमीन हालेलुया बाल देवताओं की उपासना होती है। आमीन हालेलुया। ओ नाना प्रकार की बातें होती हैं। ओ वहां के लिए किसे ठहराया? मूसा से कहा वहां का तू परमेश्वर ठहरेगा। ग्लोरी। हालेलुया। और ध्यान से आज की बात, आपको परमेश्वर क्या कहते हैं? आपसे तुम सुन लो, अन्य जातियों के बीच में आमीन अनर्थ के काम करने वालों के बीच में जो प्रभु प्रभु तो कहते हैं परंतु मेरे हैं नहीं, उनके बीच में मैं तुम्हें परमेश्वर सा ठहराता हूं। That's Lord। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। हालेलुया। That's Lord। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु कहते हैं तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो, तुम परमेश्वर हो, मेरे हो, मेरे स्वरूप में हो। मैं तुम्हें जातियों के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। प्रभु ने भजन संहिता में भी इसी प्रकार से कहा। हालेलुया। भजन संहिता के पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं उसका पहला अध्याय हालेलुया उसका दूसरा अध्याय को जब पढ़ते लिखा है, तुम उससे मांग और जाति जाति के लोगों को तेरी समेती होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निजी भूमि होने के लिए दे दूंगा। क्यों कहता परमेश्वर ऐसा? क्योंकि हम ईश्वर हैं, मैं ईश्वर हूं। आमीन। मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं। That's Lord। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है। आप कौन हैं? थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये अनुवादी ईश्वर के लिए इब्रानी भाषा का शब्द इलोहीम है। ये अक्सर एक सच्चे परमेश्वर के लिए संबोधित करता है। सच्चे परमेश्वर,
यानी अब सच्चाई किसमें प्रकट हो? प्रभु परमेश्वर क्या कहते हैं? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वैसे तुम भी सच्चे बने रहो। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ कहता है। हालेलुया। ये ईश्वरीय शब्द न्यायियों, स्वामियों और अन्य ऐसे लोगों के लिए संबंधित करता है और अधिकार और शासन का मुख्य आमीन मानवीय रूप देता है। आमीन। हालेलुया। ईश्वर का पुकारना तीन बातों को संकेत करता है। पहला, उसके पास मनुष्य के ऊपर अधिकार है। दूसरा, आमीन, जिस नागरिक अधिकार की सामर्थ का वह उपयोग करता है उससे डरना चाहिए। तीसरा, वह अपने इस अधिकार और सामर्थ को स्वयं परमेश्वर से पाता है, जिसे वचन 8 में पूरी पृथ्वी का न्याय के रूप में चित्रण किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में यहां पर कहा गया है, हालेलुया, सारी पृथ्वी के ऊपर क्या करने के लिए है? न्याय करने के लिए। लिखा है, हे परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग लेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो तीसरा पॉइंट है वो यह है कि वो अधिकार सामर्थ स्वरूप में परमेश्वर ने जो दिया है पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के लोगों के ऊपर न्याय करने के लिए, उनके चरित्र को ऊपर। जब परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास भेजा तो उससे कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर ठहराता हूं। इस कारण इस साधारण सा अर्थ है कि मूसा परमेश्वर के संदेशवाहक के रूप में परमेश्वर के शब्दों को बोल रहे हैं और इसीलिए वे राजा के लिए परमेश्वर के प्रतिनिधि ठहरे हैं। मेरे प्रियो, यानी कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि राजा के ऊपर जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है, इसीलिए आमीन, परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के शब्दों को बोलने के लिए परमेश्वर ने मूसा को ठहराया है। उसी प्रकार से जिन्होंने परमेश्वर की ओर से जीवन पाया, जिन्होंने परमेश्वर की ओर से जिंदगी पाली है, वो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के मुख से बोलने के लिए ठहराए गए लोग हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर बहुत गंभीरता से बातें करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। थैंक यू होली स्पिरिट। ओ रबा शांतला बरी अंतुरबो शांदला विदर बौडा अमदला विदर बौडा रिकल खड़ग शांदला विदर बेदियस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा हो। एक अधिकार के विषय में, एक न्याय के विषय में, आमीन, मैंने कहा तुम ईश्वर हो और सब के ऊपर प्रधान के पुत्र हो। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन आमीन 6 और 7 में जो हमने 82 में पढ़ा है, आमीन, कि तुम सबके ऊपर प्रधान ठहरोगे। हालेलुया। जी हाँ मेरे पे, किन के ऊपर? आमीन, जो अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, जो संसारिक वस्तु में लगे हैं, उनके ऊपर परमेश्वर ने क्या कहा? तुम अधिकार रखोगे। आमीन। जिसके हालेलुया, ये बात परमेश्वर ने आमीन मनुष्य को अधिकार से नियुक्त किया है। आमीन। परमेश्वर ने जिन्हें बुलाया है, जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, उन्हें परमेश्वर ने ईश्वर के रूप में माना है और उन्हें परमेश्वर ने स्मरण रखा है। आमीन। प्रभु कहते हैं
जिसने मेरे सेवक को छुआ, आमीन, या जिसने मेरे सेवक के बारे में, मेरे लोगों के विषय में बात किया, उसने मेरी आंख की पुतली को छू लिया। क्योंकि अगर इस संसार के होते तो संसार हमसे प्रेम करता, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं, क्योंकि हम ईश्वर के स्वरूप में हैं, हम ईश्वर हैं। इसलिए जो सच्चाई के बच्चे हैं, जो सच्चे पिता के बेटे और बेटियां हैं, आमीन, जो सच्चे परमेश्वर के बच्चे हैं, उनके वो ईश्वर हैं, उनसे क्या करेंगे? शैतानी के लोग घृणा करेंगे, हमें नफरत करेंगे, उनसे बात भी नहीं करेंगे, उनके विरोध में बातें करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन जो परमेश्वर के हैं, वो परमेश्वर की ओर से बोलेंगे। लिखा है, आमीन, यीशु ने, हालेलुया, यीशु मसीह ने अभी एक दावा किया है। आमीन, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10:25 में, आमीन, हालेलुया, उसके 25 में, उसके 23 में, तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन वहां पर भी, आमीन, हालेलुया, दावे हो रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और प्रभु दावा करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मेरे कार्य को करेंगे। आमीन। प्रभु ने कहा, आमीन, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगे। हालेलुया। वो कहते हैं, मेरा पिता जिनने मुझसे को दिया है वह सबसे बड़ा है, और जो कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। जी हाँ, प्रभु कहते हैं, मैं और पिता एक है, यानी कि आप और पिता, प्रभु आप है। प्रभु ने कहा, मैं तुम में बसूंगा। प्रभु ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ में चलूंगा। आप साधारण मनुष्य हैं क्या? आप साधारण मनुष्य नहीं है। आप अपने आप को साधारण करना छोड़ दीजिए। आप साधारण नहीं है मेरे प्रिय। आप साधारण नहीं है मेरे प्रिय। प्रभु का वचन साफ कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे तुम ईश्वर हो। हालेलुया। जब आप ईश्वर हो, आपको प्रभु ने ईश्वर करके नियुक्त किया है, तो आप मनुष्य की तरह सोचेंगे क्या? मेरे प्रियो, मनुष्य की तरह सोचने के लिए आप ईश्वर नहीं हो। मनुष्य की तरह वही सोचेगा जो मनुष्य है। आमीन। मनुष्य की तरह वही सोचेगा जो शैतान की ओर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वो वैसे ही सोचता है ना। आप उसके बारे में पढ़ लीजिए, मत्ती की किताब 4 अध्याय में। उसने संसार के अनुसार सोचा। उसने प्रभु को कहा, अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, पत्थर को कह रोटी बन जाए। क्योंकि वो सोच रहा है मनुष्य की तरह कि मैं उसे बहका दूंगा। आमीन। मैं उसे, कौन बहकाने वाला कौन है? शैतान है। बहकाने वाला कौन है? वो दुष्ट है। आमीन। वो प्रभु को आ गया बहकाने। वो नहीं समझता था कि वो ईश्वर है। हालेलुया। पतरस को भी बहकाने के लिए आ गया। पतरस को भी गिराने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पाया। वो पतरस ने अपने आप को पहचान लिया, कि पतरस ने पहचान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, वो जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, आमीन, मैं तुझे चाबियां देता हूं, जो तू इस पृथ्वी के ऊपर बांधेगा वो तेरे लिए स्वर्ग में बनेगा। जी हाँ, स्वर्ग को बांधने का अधिकार उसी को मिलता है जो ईश्वर के स्वरूप में है। साधारण व्यक्ति, हालेलुया, आग में कूद नहीं सकते। जो परमेश्वर के ईश्वरीय स्वरूप में है वही आग में कूद सकते हैं। हालेलुया। डैनियल के 3 मित्र थे। आमेन। डैनियल के जो तीनों मित्र थे वो ईश्वर के स्वरूप में थे।
आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो तीनों जन कहां पर थे? आग में डाल दिए गए। लेकिन क्या वो झुलसे? वो झुलसे नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो ईश्वर के स्वरूप में थे और वो ईश्वर प्रभु उनके साथ में थे। एलिया साधारण व्यक्ति नहीं थे, ईश्वर के स्वरूप में थे। एलिया ने प्रार्थना किया, आमीन, वो प्रार्थना करने लगे। 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप में है। प्रभु ने कहा तू ईश्वर है, तू हुक्म दे। प्रभु ने कहा तुम ईश्वर हो। प्रभु ने अपने चुने हुए लोगों को कहा तुम ईश्वर हो। प्रभु ने अपने बेटे बेटियों को कहा तुम ईश्वर हो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मैं ईश्वर हूं तो तुम भी ईश्वर हो। मैं परमेश्वर हूं तो तुम ईश्वर हो। मैं इस संसार का परमेश्वर हूं, तुम मेरे बेटी हो। तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम ईश्वर हो। जी हाँ मेरे प्रियो, मूसा को परमेश्वर ने ऐसे ही कहा। मूसा को कहा प्रभु ने, फिरौन के पास में जब भेजा है तो परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कह दिया कि तू क्या ठहराया गया है। आमीन। जब फिरौन के पास में जा रहा है, 7:1 में लिखा है, फिरौन के लिए तू परमेश्वर ठहरेगा। मिस्र में क्या होता है? मिस्र में दुष्ट आत्माएं हैं, मिस्र में मूर्ति पूजाएं हैं, मूर्ति आमीन कैद में है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं वहां पर तू ईश्वर है, तो इसका परमेश्वर ठहरेगा तू। मूसा से प्रभु ने कहा था, हालेलुया, निर्गमन चैप्टर 6 28-30 में क्या कहता है? एक्सोडस चैप्टर 6, तब यहोवा परमेश्वर ने मिस्र में देश के मूसा से बातें करने लगे, मैं यहोवा परमेश्वर, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूं, फिरौन मेरी कैसे सुनेगा? तब परमेश्वर ने कहा तू फिरौन के लिए परमेश्वर ठहरेगा। है ना? लोग कहते हैं ना कि अरे पास्टर जी, हम तो साधारण व्यक्ति हैं, हम कैसे प्रार्थना करें? हमारे तो सर में दर्द हो जाता है, हम तो थक जाते हैं, हम तो फलाना हो जाता है, हम उनके सामने कैसे बोलेंगे? लेकिन मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा? आमीन। जब आप व्यवस्था विवरण 4 अध्याय को पढ़ेंगे, तब परमेश्वर ने आमीन वहां पर भी मूसा से कहा, आमीन, मूसा से कहा मैं तेरे, आमीन, लिखा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, आमीन, हालेलुया, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझसे कहने होगा, वह तुझे सिखाता जाऊंगा। आमीन। जब आप पढ़ेंगे आमीन एक्सोडस चैप्टर 4 यानी निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय, तो वहां पर 12 पद से जब आप पढ़ेंगे, बल्कि 10 से पढ़ेंगे, तो वचन साफ कहता है, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाता जाऊंगा। वो तुझे सिखाता जाऊंगा, प्रभु ने कहा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा है, प्रभु बोल रहे हैं, तुम ईश्वर हो, तुम प्रभावशाली ईश्वर हो। आमीन। तुम सामर्थ्य बनाए गए हो, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रतिरूप हो। जी हाँ, प्रभु ने आपको कहा है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन कहता है 3:5 में,
उत्पत्ति 3:5। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Yes, Lord. जी हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन साफ इस बात को कह रहा है। आपको परमेश्वर ने अपने लिए ठहरा कर और खुद कहा, पर यीशु मसीह ने जब वापस आ जाइए यूहन्ना की किताब में, आमीन, हम जब वहां पर वापस देखेंगे जॉन चैप्टर 10 वर्स 34 में, यूहन्ना की किताब उसका 10 का 34 में यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था यानी कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? या पवित्र शास्त्र में दिया गया है, परमेश्वर के लोगों के लिए दिया गया है, क्या मैंने नहीं कहा कि तुम ईश्वर हो? मेरे प्रियो, आज इस बात को जान लेना है कि परमेश्वर की व्यवस्था में जो बात लोगों को सिखाई नहीं जा रही है कि आमीन तुम शिष्य हो, आमीन तुम परमेश्वर के बेटे हो, तुम ईश्वर स्वरूप हो। इसीलिए लोग क्या कर बैठे हैं, ताली बजाकर और गीत गाकर आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो संसार के हैं, क्योंकि वो शारीरिक हैं। आमीन। लेकिन जो परमेश्वर के ईश्वर के स्वरूप में है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वो परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, क्योंकि वो ईश्वर के स्वरूप में है। जी हाँ, जो परमेश्वर के स्वरूप में है वही तो परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, वही तो पिता से बात कर सकते हैं। और जो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है, जो ईश्वर नहीं है, वो क्या बात कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं बात कर सकते। वो शैतान से बातें करते हैं। जी हाँ, दो जनों से बातें करते हैं, एक परमेश्वर से। अदन की वाटिका में दो व्यक्ति थे, आमीन, एक शैतान और एक प्रभु। परमेश्वर पिताजी आमीन वहां पर थे। आज लोग किससे बातें कर रहे हैं? ईश्वर से, सॉरी परमेश्वर से। परमेश्वर से वही बातें कर सकता है जो अपने आप को पहचान ले कि मैं हूं, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। और आज अपने आप में, अपने जीवन में रिसीव कर लें और कहें, क्योंकि ये बात यीशु मसीह ने कहा है, परमपिता परमेश्वर ने कहा है। आमीन। परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसके 27 पद में, जो हमने पहले ही पढ़ा है, उसमें परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को मैं अपने स्वरूप में बनाऊंगा। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने जैसा, अपनी तरह बनाया है। मेरे प्रियो, आप साधारण नहीं। आमीन। परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु का वचन क्या कहता है आगे? और यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है। हालेलुया। बहुत ध्यान समझिएगा अब यहां पर क्या कहा? जिसे परमेश्वर ने चुना, जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, उसे क्या कहा है? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है। हालेलुया। बहुत गंभीर बात है। जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है उसे परमेश्वर ने ईश्वर कहा है। ओह शामदलवदरब अदरगना जुडमना हदरगना रीगल वैदबर बदलस आयेदालन थीरा तुला जना रहतुना। हालेलुया। ओ रबा शांता लबा हतुरी बिरिगाना रबउश अदरगना लबा उडा रगदला वेदर वैदर गश्यस्य।
रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 8। परंतु वह क्या कहती है कि वचन तेरे निकट, तेरे मुंह में और तेरे मन में, और यही विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं। Yes, Lord. हालेलुया। प्रभु का वचन साफ कहता है, ये वचन जो तुम्हें दिया गया है, जो वचन आप पढ़ रहे हैं, आमीन, हालेलुया, ये भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की ओर से अपने नबियों के द्वारा लिखवाई गई और कहा गया तुम ईश्वर हो। क्यों? आगे पढ़ेंगे, आमीन। और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। जी हाँ, पवित्र शास्त्र में दिया गया है और पवित्र शास्त्र की बात कभी भी असत्य नहीं हो सकती। Praise Lord. हालेलुया। किसकी बात? पवित्र शास्त्र की बात, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की बात कभी भी असत्य नहीं हो सकती है। आमीन, इस बातों में सत्य है। आमीन, ये इस बातों में सच्चाई है कि आप कौन हैं, आपको प्रभु ने क्या कहकर बुलाया है, आपके अंदर कौन है, आपका अस्तित्व क्या है। मेरे प्रियो, आप ईश्वर स्वरूप में हैं, आप ईश्वर हैं। आप अपने आप को साधारण मत समझिए, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है और संसार से अलग किया। आप परमेश्वर के बेटे और बेटी करके बने, ईश्वरीय सामर्थ में ईश्वरीय कहलाए गए आप हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ रबा श्यामदल वैदरगश्य लमहंदु वदरबरा रियातुला मनाहतु। प्रभु का वचन क्या कहता है? तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराया और जगत में भेजा, तुम उससे कहते हो और तुम निंदा करते हो, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो परमेश्वर की पुत्री हैं, उनकी निंदा होती है। आमीन। जो है, लोग उन्हीं की निंदा करेंगे जो परमेश्वर के हैं। आमीन, जो परमेश्वर की ओर से हैं। आमीन, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया हो राबा शांता ला दूरे बेटी कर रखा दालामा आल बर रहे शिंदेलेबा सियांदो। मेरे खुदा, आज जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, मेरे प्रभु जी, स्काइप पे सुन रहे प्रभु, फेसबुक के ऊपर सुन रहे प्रभु, यूट्यूब के ऊपर सुन रहे प्रभु, मेरे खुदावन यीशु मसीह, आपने कहा है, हालेलुया, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। मेरे प्रभु, आपका ईश्वर होके, आपकी संतान होके मैं कहता हूं, आज इस समय मेरे पिता, आपका वचन कहता है, जिनके पास हालेलुया परमेश्वर का वचन पहुंचा है वो ईश्वर है। मेरे प्रभु, जिनके पास में आपका पवित्र शास्त्र है, जिन्होंने इस समय आपके पवित्र शास्त्र को अपने हाथों में उठा रखा है, जो इस समय पवित्र शास्त्र में देख रहे हैं, हालेलुया, मेरा परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, आपने कहा वो ईश्वर हैं। ओ रबा शांदाला बाउडा रीगल कड़गा अदरा बरगा नदरा तीरब चालब धीरब रंबल वेदब रबना तू राजब रिगबल वैलग राजग रिगदा 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 रिगदे राधा लंबा शंबर वेदी ओ धीरब लब छूडब रंबल वेदब रबदा धीरब रंबल वैडब राजब रेदब रंबल वेता ओ शगलग रग थीनम रग दल बाउडा रीगल खड़गसिया अंदल विदर बाउडा रीगल खड़गा शंबबादगसिया। हालेलुया, जो परमेश्वर के ईश्वर के स्वरूप में है, उनकी हड्डियों को, उनकी मांसपेशियों को बनाने वाला परमेश्वर है, उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, मेरा ही परमेश्वर ओ मेरा जीवित महान प्रभु है। हालेलुया, ओ रिबारा का शेखेला बारुआन थे बस्सी लेहेटी कोरियांदला बसंदरे बरगदामा शंबबादगसी दुरबल वाइडा रीगल खड़गा रंब तालब धीरब रंबे अदिरा चालब धीरब रंबे रीबर अत्तल वैडब रीदब रंबल वैडब रीदा
जी हाँ मेरे प्रियो, जिस प्रकार से मूसा को ओ परमेश्वर ने फिरौन के ऊपर, मिस्र के ऊपर परमेश्वर करके ठहरा दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर ने इस समय के लोगों को, हालेलुया, परमेश्वर ने उन्हें ठहरा दिया और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह में होकर बातचीत करूंगा। लॉर्ड ओह यहेरियसम तिरा संगा नला धुना जुड़ा हदर रगला लेबराहत नमस्या। आमीन हालेलुया। 82 में, हालेलुया, भजन संहिता 82 में जिस प्रकार से कह दिया है, हालेलुया, ओ परमेश्वर कहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की सभा, परमेश्वर के लोग, आमीन हालेलुया, प्रभु ने कहा हालेलुया, पवित्र लोगों की सभा, ईश्वरों की सभा, हालेलुया, उनके बीच में मैं हूंगा। परमेश्वर का वचन साफ इस बात को कहता है, ओ परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। आज स्काइप की सभा ये परमेश्वर की सभा है और इस सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता। जी हाँ, हम ईश्वर हैं और परमेश्वर, आमीन, ईश्वरों के बीच में है, यानी वो हमारा न्याय करेगा। हालेलुया, आपका न्याय करेगा कि आज आप परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। जितने लोग चले गए वो चले गए, लेकिन जितने लोग खड़े हैं, हालेलुया, इस परमेश्वर की सभा में, ओ हालेलुया, इस परमेश्वर के साथ में खड़े हैं। ये परमेश्वर की सभा है, ये ईश्वरों के बीच में परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ओ रबा शांतना मरियांतु नमोसी अलाहतु रबल खमन हश्यस्य। प्रभु ने कहा मैं तुझ में होकर चलूंगा, मैं तुझ में होकर बातचीत करूंगा, मैं तुझ में रहूंगा। प्रभु ने कहा कौन है हम, कौन है आप कौन हैं? आप ईश्वर हैं, आप ईश्वर हैं। प्रभु ने कहा मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। 82 का 6, भजन संहिता 82 का 6, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब प्रधानों के पुत्र हो। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा, मैं वापस इस वचन को दोहरा रहा हूं, आमीन, परमेश्वर ने कहा है तुम ईश्वर हो। और रबा शंथेले मेनी गोरी अंतरमस्सी लेकानी अंतुलोबो शिकेले बारी अंतुरुबोस यबिरी अंतलमा शेंगे नमहंदुरे बस्सी अंदरोस। Yes, Lord. I said you are gods and all are you children of mighty high. आमीन हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं, ये संसार नहीं कह रहा है, ये संसार के लोग नहीं कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं। परमेश्वर आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बोल रहे हैं, प्रभु आपको बता रहे हैं आप कौन हैं। आप कौन हैं मेरे प्रियो? आपको परमेश्वर ने, जैसे मैंने कहा 1 कोरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 2 और 3 में, परमेश्वर जिन्हें ईश्वर करके कहा है उन्हें परमेश्वर ने न्याय करने के लिए ठहराया है, जातियों के ऊपर न्याय करने के लिए ठहराया है, उन्हें अधिकारी बनाया है, उन्हें अपनी परमेश्वर पिता ने अपनी महिमा के लिए ठहराया। लेकिन वचन क्या कहता है? 7 पद, तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिराए जाओगे। क्यों कहता है ऐसा? मालूम है? क्योंकि लोग मनुष्य के जैसे ही सोच रहे हैं, संसार के मनुष्य के समान सोच है, संसार के मनुष्य के समान, तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे। परमेश्वर हो तो भी मनुष्य के समान मरोगे। क्यों कहते हैं ऐसे? लेकिन हम ये कहते हैं, आमीन, परमेश्वर का वचन 1 थिस्सलुनीकी की किताब में 4 अध्याय में कहता है, जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी, आमीन, प्रभु यीशु आएगा और जो प्रभु यीशु मसीह में जिंदा है वो प्रभु ने बादलों पर उठा लेंगे।
तो मनुष्य के समान मरेंगे क्या? हम मनुष्य के समान नहीं मरेंगे, हम मनुष्य के समान नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमें उठा लेने के लिए हमारा प्रभु आ रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम ईश्वर हैं, मैं ईश्वर हूं, आप ईश्वर हैं। आमीन, परमेश्वर के चुने हुए हैं। हालेलुया। वो इस पृथ्वी के ऊपर मरने के लिए नहीं है, आमीन, पृथ्वी के ऊपर नष्ट होने के लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और ललकार और प्रधान के शब्द होगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह यीशु में मरे वो जी उठेंगे। हालेलुया। और हम जो जीवित हैं, बहुत ध्यान समझिए, हम जो जीवित हैं वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवित उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु से मिलेंगे और हम प्रभु के साथ में रहेंगे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, हम जो जीवित हैं, हालेलुया, वो प्रभु के साथ में होंगे। मेरे प्रियो, हम जो जीवित हैं, हमें प्रभु में उठा ले जाएंगे। डैनियल की पुस्तक में भी प्रभु का वचन कहता है, आमीन, हालेलुया, जब हालेलुया समय आ जाएगा, आमीन, लोग, आमीन, हालेलुया, दुनिया का नष्ट होने के लिए होगा, तब प्रभु क्या कहते हैं, आमीन, परमेश्वर की पुस्तक में, आमीन, हालेलुया, उसी समय मिकाएल नाम का बड़ा प्रधान, हालेलुया, जाति भाइयों का पक्ष करने, आमीन, जाति भाई जो ईश्वर हैं, उठा लेगा। आमीन। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए होंगे वे बच निकलेंगे। हालेलुया। वो बच निकलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर उन्हें उठा लेगा, परमेश्वर उन्हें उठा लेंगे, अपने दूत मिकाएल को भेजकर अपने लोगों को उठा लेंगे, आमीन, देह समेत। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हम प्रभु के साथ में होंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हे परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग लेगा। जी हाँ, सारी जातियों का न्याय करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें नियुक्त कर दिया कि हम परमेश्वर हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, हम ईश्वर हैं, ताकि जातियों का न्याय किया जाए। हालेलुया। आज इस समय मेरे प्रियजनों, ये परमेश्वर का वचन बहुमूल्य है, आपके लिए बहुमूल्य है, मेरे लिए बहुमूल्य है, क्योंकि प्रभु ने कहा, आमीन, हाले, तुम ईश्वर हो। पवित्र शास्त्र में दिया, तुम ईश्वर हो। हालेलुया। आप कौन हैं? आप ईश्वर हैं। आप प्रभु के लिए ठहराए गए बेटे बेटियां हैं। आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। आप ईश्वर के समान बनाए गए हैं। आमीन। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 27 पद में कहा है, आमीन, तो परमेश्वर के स्वरूप में हो। आमीन, हालेलुया। आज मनुष्य अपने आप को जान नहीं पा रहा। मेरे प्रियो, मैं यीशु प्रभु नाजरत के नाम से कहता हूं, आज इस वचन को सुने जाने के द्वारा, ओ स्काइप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ये सुन लें, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया और नर और नारी करके ओ मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज इस वचन के द्वारा। प्रभु, मैं यीशु मसीह नाजरत के नाम से घोषणा करता हूं, मैं यीशु मसीह नाजरत के नाम से घोषणा करता हूं कि आपने हमें ईश्वर कहा, क्योंकि हम आपके हैं। आपने वचन में कह दिया, आपने कहा तुम न्याय करोगे, आपने कहा हमें तुम जातियों के ऊपर न्याय करोगे, आपने कहा हालेलुया तुम आग में से लोगों को बचा लोगे, आपने कहा जो काम मैं करता हूं तुम मुझसे बड़े बड़े करोगे, आपने कहा तुम ईश्वर हो। प्रभु आपने कहा, यस लॉर्ड, प्रभु आपने कहा तुम मुर्दों को जलाओगे, प्रभु आपने कहा मैं सांपों को बिच्छुओं को तुम्हें देखता हूं रौंदता हुआ।
मैं देखता हूं तुम्हें मुर्दों को जिंदा करता हुआ, क्योंकि हम ईश्वर हैं। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज आपके वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा प्रभु प्रत्येक जन को आशीर्वादित कर रहो। आज इस वचन के द्वारा प्रभु सभी लोग अपने जीवन को पहचानने की, उनके जुबान, उनका मुख से बोली गई बात आमेन ईश्वर के स्वरूप में होने के लिए प्रभु आपने कहा मैं तुम्हारे मुख में होकर बातचीत करूंगा क्योंकि तुम ईश्वर हो। मैंने तुम्हें ईश्वर करके ठहराया है। हालेलुया। मेरे परमपिता परमेश्वर मसीह यीशु जी, मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, आपने हमें ईश्वर कहा। ओ राबा शांता लादू राबा कीदा रामा दला तुक्या मेला को बेरिया दीगा लजाला खाता लामा कुबा लिंदे लामुन ताबी ताबन ताबू तावल 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 झूला कट्टा माले किते रिबा ओ शकद अलबला किदा लिया तिला मना हला बको दला जुडे कला दुनी इरो जगे तलन जलप राद गंध लचला गुने दला गनंकर चला ओ शे ते लांडो से के दिया तो को रेबेटी कर रे के इलो डे के से के ले में डे को रियांटो सो को बारिया। थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे खुदा प्रभु, आपकी हर एक बात सच्ची है। सारी बातें यीशु प्रभु पूरा होने के लिए आपने अपने बच्चों को ईश्वर कहा, इसके लिए धन्यवाद। आपने ईश्वर करके बनाया, इसके लिए धन्यवाद। जितने लोगों ने आज आपके वचन को सुना है प्रभु, वो ईश्वरीय शक्ति उनके शरीरों में, उनके शब्दों में, उनके हाथों में आज इसी समय रिसीव हो जाए। यीशु मसीह नाजरत के नाम से कहता हूं प्रभु, जैसा आपने कहा आमेन मैं तुझ में चलूंगा फिरूंगा। प्रभु आपने कहा आमेन मैं तुम्हारे मुंह के होकर बातचीत करूंगा। प्रभु आपने कहा आमेन जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे। तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो। मैं घोषणा करता हूं प्रभु आपने कहा वो परमेश्वर की सभा है, ये परमेश्वर की सभा है, वो ये ईश्वरों का न्याय करने वाली सभा है। मेरे प्रभु स्काइप की सभा परमेश्वर की सभा है। मेरे प्रभु स्काइप की सभा परमेश्वर की सभा है। इसका हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चा ईश्वर है, ईश्वर की शक्ति में है। वो परमेश्वर की शक्ति में है, परमेश्वर की आत्मिक शक्ति में है, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति में है, परमेश्वर के साथ में बैठने वाले हैं, परमेश्वर की बातों को कहने वाले हैं, परमेश्वर का शब्द है। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, विद्या के लिए, महक के लिए, अशोक के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस बात को जान लेंगे प्रभु कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर अपने आप को तेरे हाथों में सौंप कर चलने के लिए, वो प्रभु की बातों को सुनकर प्रभु के समान सोचने के लिए आज विद्या सोलंकी, महक सोलंकी, अशोक सोलंकी के जीवन में होने पाए। आज ये वचन के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेके आए। ओ रोने का शब्द नहीं, ओ प्रभु जी हाल नेगेटिव शब्द नहीं, बल्कि कहने पाए मैं परमेश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मुझे परमेश्वर प्रभु ने बनाया, मैं ईश्वर के स्वरूप में हूं, मेरा शब्द परमेश्वर की सामर्थ्य अधिकार में। मेरे प्रभु यीशु जी, शीतल चौहान के लिए धन्यवाद, अनूप के लिए, कदीशा जरूषा के लिए धन्यवाद। आज वो कहने पाए हालेलुया मैं ईश्वर स्वरूप में हूं, हालेलुया परमेश्वर की महिमा होने के लिए, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में होने के लिए होने दे पिता। ओ प्रभु डॉक्टर राहुल ठाकुर, गीता बहन, सुषमा माजी, ब्लेसी, जसिका कहने पाए ओ मैं ईश्वर हूं, ओ मुझे परमेश्वर ने बनाया है अपने स्वरूप में। वो मुझे परमेश्वर ने अपने बड़े काम के लिए बनाया है, मुझे अपने काम के लिए बनाया है। मेरी परछाई प्रभु की मई सामत में है, मेरी परछाई परमेश्वर की सामत में है, मेरा शब्द अधिकार है। जैसे मूसा से कहा हालेलुया तू फिरौन के लिए ईश्वर है, तू फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहरेगा। हालेलुया मेरे प्रभु जी होने दे प्रभु जी मंजू सोलंकी बहन के लिए प्रभु, ओ परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुई है प्रभु, उनके बच्चे के जीवन में, ओ प्रभु यहाँ तक कि दिनेश भाई के जिंदगी को भी ओ प्रभु जी एक मोड़ पे ला देने के लिए प्रभु, ताकि जानने पाए वो ईश्वर से जन्मे हुए हैं, वो परमेश्वर से जन्मे हैं, वो ईश्वर हैं, वो प्रभु जी वो परमेश्वर की संतान हैं। खुदावन प्रभु आपकी महिमा हो जाए। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी हालेलुया बहन जोशना के लिए, हालेलुया भाई मनीष के लिए, और निधे पिता परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा हो जाने के लिए,
और रबा शांदला बौडा रीकल खड़गस्या, आपकी पवित्र आत्मा की सामत में आज की ये प्रभु जी विश्राम दिन में प्रभु जी आओ, ईश्वर का शब्द सुनकर ईश्वर स्वरूप में बोलने के लिए, ईश्वर स्वरूप में बात करने के लिए होने दे पिता। लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में जो शैतानिक बंधन में हैं, उन लोगों के बीच में जो व्यभिचार में हैं, उन लोगों के बीच में जो इवेंट की ओ संसार की अंधकार की शक्तियों में ओ संसार के पैसों को कमाकर अपने शरीर का व्यापार करके खा रहे हैं, मेरे खुदावन यीशु के बीच में कहने पाए हालेलुया अधिकार के साथ मेरे प्रभु ईश्वर करके बनाया। मेरे खुदावन प्रभु यीशु जी आपकी महिमा हो जाए। आज पिता परमेश्वर मसीह यीशु जी, जितने लोगों ने आज आपके वचन को सुना है, ये ईश्वरीय शब्द को सुना है, ये ईश्वरीय शब्द परमेश्वर प्रभु आपने कहा तुम ईश्वर हो। जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वो ईश्वर हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वो ईश्वर हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुकूल चलते हैं वो ईश्वर हैं, जो परमेश्वर के शब्दों को सुनकर बोलते हैं वो ईश्वर हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। ओ रबा शंदा ला दुरा वही दबर अगजल वेद बरकल प्रभादिना शुदैर हंदुना। प्रभु जी जितने भी लोग स्काइप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मेरे प्रभु यूट्यूब के ऊपर देखेंगे, वो सब जो सुनेंगे वो कहने पाए हाले परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया और हमें कहा यूहन्ना 10:34 में, जॉन चैप्टर 10:34 में कहा हालेलुया कि लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो। मेरे पिता प्रभु अपने आप को जानने पाए, मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी अपने आप को जानने पाए। मेरे प्रभु यीशु मसीह के रंग को मैं क्रिस्टीना को अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे आपने चुना, आपने कहा तू ईश्वर है, मुझे आपने ईश्वर करके बनाया। मेरे प्रभु आपने अपने कार्य के लिए, ताकि आपके कार्य पूर्ण होने पाए, एक न्याय अधिकारी बनाया कि आपने कहा तू जातियों का न्याय करे। आपने कहा हालेलुया जो प्रभु प्रभु कहने वाले हैं तो उनका न्याय करे। ओ प्रभु आपने कहा जो प्रभु प्रभु कहने वाले हैं हालेलुया मैं तुझे स्वर्गदूतों के ऊपर न्याय करने के लिए। प्रभु आपने कहा 1 कुरिन्थियों 6:2-3 में कहा है हालेलुया मेरे ओ परमेश्वर प्रभु आपने कहा है ओ हालेलुया तुम न्याय करोगे। हालेलुया मेरे प्रभु आपने कहा हालेलुया क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। जी आप मेरे प्रभु आपने कहा कि जो ईश्वर कहलाते हैं वो जगत का न्याय करेंगे। हालेलुया जगत का न्याय करने के लिए प्रभु आपने कहा तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। हालेलुया इस संसार के लोगों का न्याय करेंगे। मेरे पिता प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परम पिता प्रभु ईश्वर प्रत्येक वचन जो ताया हुआ है इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आए हुए सभी भाई बहनों को, बच्चों को, नौजवानों को आपके हाथों में सौंपता प्रभु जी। खासतौर से जो लोगों ने आज का समय खो दिया प्रभु, जो प्रभु जी आज वचन नहीं सुन पाए, जो स्काइप के ऊपर नहीं आ पाए, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे प्रभु हालेलुया कि किस समय जाता रहा प्रभु जी, जिस समय पे आपकी बातें होनी थी उस बातों को आपने कह दिया प्रभु, आपने चुन लिया प्रभु, आपकी बातें पूर्ण हुई प्रभु। ओ इस समय को जिन्होंने प्रमुख जाना उनके जीवन में आज अभी इस समय से आपका कार्य आरंभ हुआ। ईश्वर के करके प्रभु जी उनके सामर्थ्य में, उनके शब्दों में, उनके हाथों में, उनके चलने में ईश्वर की सामर्थ्य, क्योंकि आपने कहा तुम ईश्वर हो। मेरे प्रभु परछाई में, उनके पसीने में आपकी महिमा होने के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। जितने लोग स्काइप पे नहीं आए उन्हें भी आपके हाथों में सौंपता प्रभु जी। जो लोग अपने कामों में व्यस्त है उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपता प्रभु जी। जो लोग प्रभु यीशु मसीह आज वचन को सुने हैं और ग्रहण किए हैं, उनके जीवन में आज इसी पल से आपकी सामर्थ हो जाती है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाला हफ्ता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिताजी आपकी ईश्वरीय सामर्थ जो हमारे ऊपर दी गई है, उस ईश्वरीय सामर्थ में पूरे हफ्ता चिन्ह चमत्कार होकर आपकी महिमा करने पाए पिता। आपके हाथों में प्रत्येक जन को सौंपते प्रभु जी। हर एक के शरीर प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आगे भी आप हर एक जन को लेके चलें। आप अपने मार्गदर्शन करें, अपने पद बताएं, अपनी शिक्षा दें। जो लोग वचन को सुन रहे प्रभु और बीमारी अवस्था में है, मैं प्रभु परमेश्वर पिताजी आपका ईश्वर होकर मैं कहता हूं, मैं प्रभु आपका ईश्वर होकर कहता हूं,
आपने कहा मैं तेरे मुंह के होकर बातचीत करूंगा। मेरे मुख से होकर शब्द जाता है कि जो लोग बीमार हैं, जो लकवे में हैं, जो फालिश में हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो टीबी से पीड़ित हैं, जिनको सिस्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, मेरे प्रभु जी जिनके बैक में प्रॉब्लम है, जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आंखों की तकलीफ है, स्टमक की प्रॉब्लम से, यीशु प्रभु के नाम से मैं कहता हूं अब भी इसी समय चंगे हो जाए। जो दुष्ट आत्मा में भरे हुए हैं, दुष्ट आत्मा की शक्तियां यीशु मसीह प्रभु के नाम से निकल जाए अभी इसी समय। मेरे यीशु मसीह नाजरत के नाम से घोषणा करता हूं, मैं आपका ईश्वरीय बेटा होकर कहता हूं, आपने ऐसा कर दिया प्रभु, इसके लिए शुक्रिया अदा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश की ओर अपने आंखों को उठाया, कहा, हे प्रभु पिताजी, आपकी महिमा यहां पर होने पाए। पिता प्रभु, आपकी महिमा हो जाए। आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपका बेटा जो ईश्वर करके आपने मुझे बुलाया, मैं कहता हूं आज आपकी महिमा हो जाए। आज इस विश्राम दिन में आपकी महिमा हो जाए। फाइनेंस के ऊपर आपकी महिमा हो जाए। जिन लोगों ने फाइनेंस को दबा दिया है, जिन लोगों ने प्रभु जी पैसे को लेकर नहीं दिया है, ओ प्रभु जी आज उनके जिंदगी को झंझोड़ दे कि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके बच्चों के फाइनेंशियली अवस्थाओं को दबा लिया है। मेरे खुदा फाइनेंस को दबाया है और वो सोने ना पाएंगे। मेरे खुदावन प्रभु यीशु, होगा निश्चित रूप से वैसे हो जाएगा। प्रभु जी आपका वचन कहता है तो लौटा देने वाला परमेश्वर है। आपकी महिमा हो। हिला हिला कर दबा दबा कर खत्तों को भर दें। जो लोग नौकरियां करते हैं उनकी नौकरियों के ऊपर जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उनकी जॉब के ऊपर यीशु प्रभु आपकी सामत उतर आए। जो उनके विरोध में कार्य कर रहे हैं, मैं यीशु प्रभु परमेश्वर का पुत्र होकर, ईश्वर होकर कहता हूं, उनकी नौकरियों के ऊपर ओ विरोधियों यीशु मसीह के नाम से उस सीट से हट जाए, उस जगह से हट जाएं, उनके सामने से हट जाएं। प्रभु आपका वचन कहता तेरे शत्रु तेरे सामने भी दिखाई ना देंगे। मेरे प्रभु जी मैं कहता हूं, जिन लोगों के प्रभु जी बिजनेस है, जिन लोगों का स्कूल है, जिन लोगों के प्रभु जी छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, उनके बिजनेस के ऊपर, उनके स्कूलों के ऊपर जितने भी विरोध हैं, जितने भी बातें, मसीह यीशु के नाम से मैं कहता हूं वो दीवारें गिर जाएं यीशु प्रभु के नाम से। मेरे खुदा प्रभु आज इसी समय में पिता प्रभु आपने किया, इसका धन्यवाद। फाइनेंशियली क्राइसिस को ब्रेक थ्रू करके प्रभु जी स्काइप की हर एक भाई बहनों को फाइनेंशियली अभिषेक करके, ताकि प्रत्येक जन प्रभु आपके भंडार को में देने के लिए, आपकी सेवा में निरंतर देने के लिए कोई भी रुकावट ना आने पाए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम कभी ना होने पाए। प्रभु जी आशीर्वादित कर कि हमेशा वो आपकी सेवा में अपने भेंटों को देते जाएं, उनके भंडार भरे रहें, उनके खत्ते भरे रहें, ओ किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। जैसा प्रभु आपने कहा, हालेलुया, मैं तेरे खत्तों को भर दूंगा, हिला हिला कर दबा दबा कर स्वर्ग अंगूर से आशीर्वादित करूंगा। आशीष कर दे प्रभु। मैं आपका ईश्वर होकर कहता हूं फाइनेंशियली ब्लेसिंग होने के लिए यीशु मसीह प्रभु के नाम से। आज की प्रभु जी हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपता हूं, बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं, बुजुर्ग माता पिता को आपके हाथों में सौंपता हूं, नौजवान भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, इसका आपके प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। सारी बातों में आपको महिमा मिलने के लिए प्रभु जी प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते पिता, आदर में मदद तो स्वर्गीय पिता आपके इकलौते पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, आमीन आमीन।